निकला कितना 3। तो ये हमारा डब्बा बन चुका है कंप्लीट। अब यहाँ से एक हमें दूसरा डब्बा बनाना है। आंसर, अब चूंकि ये असंगत है तो इसे आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, संगत रहता तो ग्राफिक। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमें यहाँ पे सिंपल सी दो बातें पूछा गया है कि जो समीकरण नीचे दे रखा है वो संगत है या असंगत, और अगर संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। यहाँ पे टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास x + y = 5 और 2x + 2y = 10। यहाँ पे यह प्रश्न जो है सो थोड़ा सा अधूरा है। अधूरा मतलब क्या है, ये जो 5 है ये बराबर के उधर है और 10 भी बराबर के उधर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे दोनों को अंदर कर लेना होगा। अंदर तो हमने कर लिया और बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा, और यहाँ भी क्या बचेगा 0। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि a1 a2 यहाँ वाले को a1 बोलते हैं, इस वाले को a2 बोलते हैं, ये b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। कितना हो जाएगा a1 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे b1, तो देखिए b1 यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और c1 जो होगा हमारे पास वो होगा -5। अब उसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पे a2, तो a2 कितने हैं हमारे पास 2 हैं। b2 लिखेंगे, b2 है 2। फिर c2, तो c2 जो है हमारे पास वो है -10। अब हमें वही वाला लगा देना है a1/a2 b1/b2 c1/c2, और उसी से हमें पता चलेगा कि ये संगत है या असंगत। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे a1/a2 बराबर, a1 कितना है हमारे पास, तो a1 है 1 और a2 कितना है, a2 है 2। फिर से अगर हम देखेंगे तो हमें लेना है b1 b2, यहाँ लिखेंगे b1/b2 बराबर, b1 है 1 और b2 है 2। इसके बाद हम c1 c2 लेंगे, c1/c2, तो ये है -5 और ये है -10। जब इसे हम कट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल और 1/2 आएगा। अगर हम देखेंगे सभी कंडीशंस में 1/2 1/2 और 1/2 आया है, मतलब यहाँ पे तीसरा वाला कंडीशन दूसरा वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। आइए हम देख लेते हैं एक झलक फार्मूले के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब भी ऐसा कंडीशन रहे तो हमारे पास क्या होता है, समीकरण के जो युग्म होते हैं वो संगत होते हैं। बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी क्या है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है, इसलिए समीकरण के युग्म जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः या फिर चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और ये कंडीशन हमारे पास कहता है कि जो समीकरण का युग्म है वो संगत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः या फिर इसीलिए, तो यही हो जाएगा हमारा एक छोटा सा आंसर। अब चूंकि ये जो है सो संगत है, तो संगत में हमें बोला गया है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसी में हमें ग्राफीय विधि भी बना के दिखाना है, तो आप वीडियो को बीच में ना छोड़ेंगे, अंत तक देखेंगे अगर समझना चाहते हैं तो आइए अब हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर, क्योंकि ये जो समीकरण है हमारा वो संगत है, और संगत में बोला गया है कि अगर संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय निरूपण करने से पहले हमें 2 डब्बों की आवश्यकता होती है, और उन डब्बों में कम से कम x और y के 2 मान होने आवश्यक हैं, और उसके लिए हमें स्टार्ट यहाँ से करनी पड़ती है। हम यहाँ पे लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास x + y = 5, तो हमने यहाँ पे x + y = 5 ले लेना है। अब इसे थोड़ा सा हम आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे y = 5 का 5
और ये जो x है वो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमें यहाँ पे कोई एक मान निकालना होता है, इसके बाद कोई एक मान निकाल दिए यानी कि y का मान निकाल दिए। एक यहाँ डब्बा बनाएंगे जिसमें 6 घर होंगे, पहले वाले घर में x और दूसरे वाले घर में y रहेंगे। अब इसके बाद जो काम करना है वो हमें रफ में करने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हमें x का मान कुछ अपने से मान लेना है, तो हम यहाँ पे x का मान 0 मान लेते हैं, तो बराबर माइनस और यहाँ x का मान 0 माने तो 5 में 0 हो जाएगा तो 0 ही आएगा। तो x का मान माने कितना 0, तो y का मान निकला कितना 5। इसी तरह से सेकंड में भी मानना है कुछ और। अब चूंकि यहाँ पे हम 0 मान लिए हैं इसलिए 0 नहीं मान सकते, कुछ और मानेंगे। तो यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं, x का मान जैसे ही 2 मानेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। तो हम यहाँ पे कितना मान लेते हैं 2, तो ये x का मान माने कितना 2, तो y निकला कितना 3। तो ये हमारा डब्बा बन चुका है कंप्लीट। अब यहाँ से एक हमें दूसरा डब्बा बनाना है और दूसरा डब्बा बनाएगा हमारा समीकरण 2 से। तो यहाँ हम नीचे चलेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x + 2y = 10। हमने इसे यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद इसे हम हल करेंगे अपनी भाषा में, अपने रूपों में। तो यहाँ पे हम 2y का 2y लिखते हैं और बराबर में 10, और ये जो 2x है ये बराबर के इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। यहाँ पे एक और स्टेप आगे चलेंगे क्योंकि हमें ओनली y का मान निकालना है। तो 10 - 2x, और यहाँ पे ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये है गुना में, बराबर की तरह आएगा तो भागा में हो जाएगा। हाँ, तो आइए इसे हम भागा में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद का जो प्रोसेस है वो एक डब्बा बनाना है और इसके बाद वाला काम हमें रफ में करना है। डब्बे के भीतर 6 घर होने चाहिए और उसमें से x और y पहला घर में रहेगा। जो 4 डब्बे बचेंगे उसमें x के मान और y के मान रहेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद का जो प्रोसेस करना है हमें रफ में करना है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब हमें x का कुछ मान लेना है और मानने के बाद क्या करना है कि इस 2 से कटना भी चाहिए गुना करके। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं x का मान 2 तो कुछ हो सकता है, लेकिन x का मान हमने ऑलरेडी पहले 2 ले रखा है इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम x का मान 3 मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 6 और बाय में 2, तो 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा और 4 को 2 से भागा देंगे 2 आएगा। मतलब हम x का मान लिए कितना 3, तो y का मान निकला कितना 2। अब हमें कुछ और मान लेने हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे x का मान जो है सो 0 मान लेते हैं, लेकिन अब नहीं मान सकते क्योंकि पहले मान चुके हैं। तो यहाँ पर अब x का मान हम यहाँ पे 4 मान ले लेते हैं। तो 4 जैसे लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 चौके 8। तो माने कितना x का मान 4 और 2 चौके 8, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास निकला कितना 1। बातें समझ में आई कैसे बनाएं। अब हमारे पास 2 डब्बा हो चुके हैं कंप्लीट। इन दोनों डब्बों की सहायता से हम ग्राफ इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ग्राफ के ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर हम एक कार्तीय तल बना लेंगे। कार्तीय तल क्या होता है, वही x और y वाला जो लाइनिंग आप खींचते हैं वो उसे खींच लेंगे। क्षैतिज लाइन को हम लोग x बोलते हैं और y को हम लोग लंब जो होती है उसे y बोलते हैं। तो ये y और ये हो जाएगा y डैश और ये x और ये x डैश। यहाँ पे क्या है, हमें डिफरेंस लेना है कुछ सेंटीमीटर के दूरियों पे। तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं और इसे हम मार्क कर देते हैं। मार्क हम कर लिए। अब यहाँ पे हमें मेजर करना है कि जो डिफरेंस लेंगे वो कितना का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेते हैं डब्बों को देखकर। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 0 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 है। तो यहाँ पे क्या है, अगर 1 का भी डिफरेंस लेंगे तो हमारा ग्राफ जो है सो बड़ा नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, एकदम मीडियम में रहेगा। तो यहाँ पे क्या है 0 ही रहता है। यहाँ पे हमने 1 2 3, इधर भी सेम चीज़ें लेंगे और जहाँ तक हो ऊपर तक जाएंगे। हमने यहाँ पे माइनस वाले को नहीं लिया है क्योंकि इसमें पूरे डब्बे में अगर देखेंगे तो माइनस वाला कोई भी नहीं है, तो माइनस वाला यहाँ काम भी नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पे बनाया है। अब इतना करने के बाद हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डब्बे पर आना है। पहले डब्बे में देखना है x का मान कितना है 0। तो हम क्या करेंगे, पेन की नीब को हम 0 पे रखेंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो y का जो मान है वो कितना है 5 है। तो पेन की नीब को हम कहाँ ले जाएंगे 5 के ऊपर, और यहाँ पे एक बिंदी हमने यहाँ पे ऐसे गोल करके लगा देंगे। इसके बाद हमें देखना है सेकेंड कंडीशन पे x का मान कितना है 2। तो पेन की नीब को हम 2 पे रखेंगे और y का जो मान है वो है 3। तो हम क्या करेंगे, इधर से
जाएंगे 3 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 3 है और ये इधर से जाएगा और ये इधर से, तो एक जो है बिंदी यहाँ पे आपकी बनेगी। क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे स्केल की सहायता से। स्केल को आप अच्छे से रख लेंगे ताकि जब आप लाइन को खींचेंगे तो पूरा मेजर हो इसके ऊपर से। चलिए ये हो गया डब्बा 1 से। अब हम चलते हैं डब्बा 2 की ओर। तो डब्बा 2 में अगर देखेंगे तो x का मान कितना है, 3 है। तो पेन की निब को हम x वाले लाइन पे हम रखेंगे, वो भी 3 पे। और देखेंगे y का जो मान है वो कितने हैं, 2 है। तो हम क्या करेंगे, y के मान को 2 पे जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये 2 इधर से और ये 3 इधर से, तो यहीं पे मेज़र होता है एक पॉइंट, तो यहाँ पे हम मेज़र कर देंगे। इसके बाद x का जो मान है वो 4 है। तो x का मान 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम पेन की निब को यहाँ रखेंगे। और y जो है वो 1 है, तो y जो है वो 1 है इधर से, मतलब यहाँ पे मेज़र होगा। अगर देखा जाए तो ये जो रेखाएं हैं इसी के ऊपर हैं, दोनों के दोनों। तो फिर से हम स्केल को रखेंगे और एक बार इसी को मिला देंगे। देखा जाए तो इसी पे मिलने वाली हैं सभी रेखाएं। तो यहाँ पे इसी के ऊपर हो गया, ये ग्राफ हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है सो ये 0 और 5 वाला कंडीशन है, और ये कंडीशन है 2 और ये 3, और ये वाला जो आया था वो 3,2 से निकला था, और ये जो था वो 4,1 से निकला था। x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका ग्राफ होता है कंप्लीट। आप इसे नोट कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है यहाँ पे x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करते हैं, मतलब इसे सही रूप में ले आते हैं। तो यहाँ पे x - y और ये जो 8 है ये बराबर के उधर है, तो इधर आ जाएगा, और इधर कुछ बचेगा क्या, नहीं, तो 0। यहाँ पे 3x - 3y - 16 बराबर में 0। अब यहाँ से हमारा a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकल कर आ जाएंगे। a1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि a1 यहाँ से लेते हैं और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। b1 जो होगा वो होगा हमारे पास -1, क्योंकि b1 यहाँ से लेते हैं और इसके आगे माइनस है, 1 दिखाई नहीं देता है, छिपा हुआ रहता है। हाँ, अब यहाँ पे जो c1 होगा वो होगा -8। अब यहाँ पे अगर आएंगे तो हम लिखेंगे a2। तो a2 हमारे पास सीधा सीधी दिख रहा है, कितना है, 3, यहाँ 3 लिख देंगे। फिर b2 जो है हमारे पास वो है -3। चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें, तो आप इन्हें ऐसा ना हो कि छोड़ दें। तो यहाँ पे हो गया ये -16। अब अगले स्टेप पे हम देखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेंगे a1/a2 कितना आएगा, 100। तो यहाँ हम लिखेंगे a1/a2 बराबर, a1 है 1 और a2 है 3, ठीक है। अब यहाँ पे b1/b2, तो b1/b2 है यहाँ पे -1/3, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कितना आएंगे, 1/3। फिर हम लेंगे c1/c2। तो c1 क्या है हमारे पास -8 और c2 क्या है -16। जब इसे कट करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1/3 है ना, लेकिन ये क्या है, 1/2 है। मतलब क्या, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आएगा। और ये कंडीशन हमारा क्या कहता है, ये कंडीशन हमारा कहता है कि जो समीकरण के युग्म है वो असंगत है। देखिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। और ऐसा जब भी कंडीशन हो तो क्या कहते हैं, समीकरण के युग्म जो है सो असंगत हैं। और असंगत हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसीलिए समीकरण के युग्म असंगत होंगे। और यही हो जाएगा क्या, हमारा आंसर। अब चूंकि ये असंगत है तो इसे आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, संगत रहता तो ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो 2 क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट, तीसरा और चौथा अगले वीडियो में आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।